नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं शरीर के उन शक्तिशाली केमिकल मैनेजर्स की जिन्हें हम अक्सर ठीक से समझ नहीं पाते, यानी हार्मोन्स की। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे मूड से लेकर हमारी सेहत तक सब कुछ कंट्रोल करती हैं। देखते हैं आज इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि हार्मोन्स आखिर होते क्या हैं। फिर हम अपने दो मेन प्लेयर्स प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन को करीब से जानेंगे। इसके बाद हम इन दोनों की सीधी टक्कर करवाएंगे, मतलब तुलना करेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि ये सारी जानकारी हमारे लिए इतनी मायने क्यों लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ताकि आगे की कहानी को समझने के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो सके। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के सबसे पावरफुल मैसेंजर यानी संदेशवाहक कौन है? जी हाँ, वो है हार्मोन्स। ये वो केमिकल हैं जो हमारे शरीर में लगभग हर चीज को चलाते हैं, हमारी एनर्जी से लेकर हमारे इमोशंस तक। इन्हें हल्के में लेना ये एक बड़ी गलती होगी। और आज के हमारे विश्लेषण के केंद्र में हैं ये दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। इन्हें अक्सर एक फीमेल और एक मेल हार्मोन का टैग दे दिया जाता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, प्रोजेस्टेरॉन से। इसे हम प्यार से द रेगुलेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन को अक्सर प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। महिलाओं में ये मुख्य रूप से ओवरीज और प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा में बनता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पुरुषों में भी बनता है, बस बहुत कम मात्रा में, एड्रिनल ग्लैंड्स और टेस्टिस में। लेकिन इसका काम सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही नहीं रुकता। ये गर्भाशय को तैयार करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है, पर इसके अलावा ये अच्छी नींद लाने, बेचैनी कम करने और यहाँ तक कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में भी बहुत अहम रोल निभाता है। सच में एक असली मल्टीटास्कर है ये। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? बैलेंस। सब कुछ संतुलन का खेल है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो पीरियड्स में अनियमितता और प्रेगनेंसी में मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं अगर इसका लेवल ज्यादा है तो ये आमतौर पर प्रेगनेंसी का संकेत होता है, लेकिन कभी-कभी ये किसी और हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की बात हो गई, अब बारी है हमारे दूसरे किरदार की। मिलिए टेस्टोस्टेरॉन से, जिसे हम द बिल्डर या निर्माता कह सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन नाम सुनते ही सब इसे मेल हार्मोन मान लेते हैं, और यह है भी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हर किसी के शरीर के लिए जरूरी है। पुरुषों में ये मुख्य रूप से टेस्टिस में बनता है और महिलाओं में ये ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड से कम मात्रा में रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरॉन को बिल्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सच में शरीर को बनाता है। ये पुरुषों में यौन विशेषताओं को विकसित करता है, मसल मास और बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही ये सभी के शरीर में सेक्स ड्राइव, मूड और एनर्जी लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। और बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही टेस्टोस्टेरॉन का बैलेंस बिगड़ना भी दिक्कतें पैदा करता है। पुरुषों में इसका लेवल कम होने से सेक्स ड्राइव में कमी, थकान और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं महिलाओं में इसका लेवल ज्यादा होने पर शरीर पर अनचाहे बाल, मुहासे और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझा। अब मजा आएगा जब हम इन्हें आमने सामने रखेंगे, ये देखने के लिए कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे मिलकर शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों पावरफुल हार्मोन्स का फेस ऑफ। तो देखिए, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रोजेस्टोजन है, यानी प्रेगनेंसी से जुड़ा हार्मोन। वहीं टेस्टोस्टेरॉन एक एंड्रोजन है, जो पुरुष विशेषताओं से जुड़ा है। एक अंडाशय और प्लेसेंटा में बनता है तो दूसरा टेस्टीज में। एक का मुख्य काम प्रेगनेंसी को संभालना है तो दूसरे का मसल्स और हड्डियां बनाना। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये दोनों इतने अलग अलग काम करने वाले हार्मोन एक ही चीज से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। सोचिए, हमारा शरीर एक ही रॉ मटेरियल से दो कितने अलग अलग टूल्स बना लेता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, पर सवाल यह है कि यह सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इस हार्मोनल बैलेंस को समझने से आखिर होता क्या है? देखिए, इसका महत्व तीन बहुत बड़े एरियाज में है। सबसे पहला है फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता, जिसके लिए इन हार्मोन्स का सही बैलेंस होना बेहद जरूरी है। दूसरा है हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी हड्डियों की मजबूती, हमारी मसल्स, हमारा एनर्जी लेवल सब इन्हीं पर निर्भर करता है। और तीसरा, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा मेंटल वेलबींग, हमारा मूड कैसा रहेगा, हमें नींद कैसी आएगी, ये सब भी इन्हीं से जुड़ा है।
तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, क्या हम सच में अपने शरीर के अंदर काम कर रही इन शक्तिशाली और अदृश्य ताकतों को समझते हैं? अपने हार्मोनल स्वास्थ्य के बारे में जानना अपने पूरे स्वास्थ्य को समझने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस पर जरूर सोचिएगा।